नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर वीडियो जो है हम पावर, पॉलिटिक्स और पॉलिसी से संबंधित ही बनाते हैं। आज भी हम इन्हीं टॉपिक्स की बात करेंगे, पावर, पॉलिटिक्स और पॉलिसीज। लेकिन आज हम बात करेंगे इन चीज़ों कॉर्पोरेट के अंदर की। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव दुबे जी। राजीव जी वेलकम। थैंक यू राज। राजीव जी फिलहाल एज ए नेशनल कैटेगरी हेड एक क्यू कॉमर्स कंपनी में अभी कार्यरत है और ही हैज a total work experience of more than 15 years working in the corporate sector from bottom to top। तो राजीव जी एक बात बताइए कि जैसे एक जो फ्रेशर लड़का है कॉलेज से निकलता है तो उसके माइंड में बहुत ही एक अट्रैक्टिव इमेज होता है कि एसी का ऑफिस मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, कैफेटेरिया मिलेगा, कैपेचिनो मिलेगा वहाँ पे, है ना। और फिर इसका एक सक्सेस स्टोरी लिंक्डइन पे होता है। एक आम आदमी को, गांव के एक आम इंसान को अगर समझाना हो या गांव में कोई तैयारी कर रहे युवा को लेमन लैंग्वेज में समझाना हो कि कॉर्पोरेट लाइफ कैसा है, क्योंकि आपके पास तो पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस है, आपने एकदम बॉटम से लेकर लीडरशिप तक आपने काम किया है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ जैसे जो बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते पहले, जो हाँ। कोई भी मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते, तो एडमिशन के पहले उनके दिमाग में ये सब चीज़ें रहती हैं कि यहाँ से जैसे निकलते ही पूरा कोट टाई वाला जॉब रहेगा, ऑफिस में एक सेक्रेटरी रहेगा, चाय कॉफ़ी एकदम रिंग बजाया तुरंत आ जाएगा। हाँ। तो वो सब चीज़ें जो एडमिशन के पहले होती है और जो एडमिशन करने के बाद पढ़ के निकलते हैं बिल्कुल डिफरेंट है। वो मिलती है, वो तब मिलती है जब एक लेवल पे आप जाते हो, लेकिन लोगों को, बच्चों को हमें वही चीज़ें दिखाती है कॉलेज, कि आप निकलते ही आपको ये चीज़ें मिलेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो किताबी भाषा है, जो आपको पढ़ाया जाता है, जो आपको कॉलेज में जाने के पहले दिखाया जाता है, वो चीज़ें बिल्कुल अलग है। क्योंकि जैसे आप कॉलेज में जाएँगे, आपने पढ़ाई किया, उसके बाद जैसे आप निकलते हैं कंपनी में, आप जाके आप जॉब स्टार्ट करते हैं, हाँ। तो वहाँ से फिर अलग दुनिया शुरू होती है। वहाँ से फिर वही कि सेल्स में है तो सेल्स टारगेट अचीव करो, फिर पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। फिर वो पॉलिटिक्स का मार वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको फिर आप फ्रस्ट्रेट होने लगोगे कि मैंने तो भाई कुछ और ही देखा था, यहाँ आने के बाद कुछ और ही हो रहा है। तो आपको वो सब चीज़ें भी समझनी पड़ेगी, वो सब चीज़ें नहीं समझाई मतलब जाती है। इतना लग्जरी नहीं है इतना जितना लोग लग्जरी नहीं सोचते है हैं। ज़िंदगी जितना हम सोचते हैं। वो चीज़ें हैं, लेकिन वो बहुत लेटर ऑन मिलेगा आपको, वो काफ़ी स्ट्रगल के बाद मिलता है। शुरुआती दौर में नहीं है। शुरुआती दौर में नहीं है। शुरुआती दौर में बहुत सारी चीज़ें जो झेलनी है आपको, पॉलिटिक्स झेलनी है, आपको जो कंपनी के अंदर का कल्चर है वो समझने में टाइम लगता है आपको। टारगेट अचीव करोगे, तो सेल्स है, एक ये एक सब। बात आपने बताया कि पॉलिटिक्स झेलनी है। एक्चुअली हमारे ज़्यादातर जो दर्शक हैं वो पावर और पॉलिटिक्स से ही एक्चुअली मैं वीडियो बनाता हूँ, तो हमारे ज़्यादातर ऑडियंस उसी क्षेत्र के हैं। क्या आप समझा सकते हैं कि कॉर्पोरेट के अंदर भी मतलब पॉलिटिक्स है क्या? और अगर है तो किस तरीके का पॉलिटिक्स है? और एक नया लड़का जो अभी-अभी एंटर किया है कॉर्पोरेट में, वो इस पॉलिटिक्स में कैसे सस्टेन करेगा या कैसे ओवरकम कर सकता है? देखो, कॉर्पोरेट में पॉलिटिक्स तो है, बिल्कुल है, और हर कंपनियों में पॉलिटिक्स है। बट वो पॉलिटिक्स को क्या है कि दिखाते नहीं है लोग। ओके। बट जब आप एज अ फ्रेशर एंटर करते हो, तो वो चीज़ें आपको धीरे-धीरे समझ में आ रहा है। काम आप कर रहे हो, क्रेडिट कोई और ले रहा है। आपको कहीं लाइमलाइट में आने नहीं देंगे। आप पूरा स्ट्रगल कर रहे हो, पूरा हार्ड वर्क कर रहे हो। आप खून-पसीना अपना पूरा बहा रहे हो। मतलब हर चीज़ आप रात-रात भर जग के पीपीटी बना रहे हो, लेकिन पता चला कि वहाँ पीपीटी कोई और दिखा रहा है। और वो लास्ट में अपना नाम डाल रहा है कि मैंने बनाया है, मैंने ये किया है, जबकि एक्चुअली कर आप रहे हो। वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती। वो चीज़ें धीरे-धीरे आपको एक्सपीरियंस आएगा तो पता चलेगा कि यार मैंने वो सब चीज़ें किया था, मेरी तो क्रेडिबिलिटी ही नहीं है कहीं। तो पॉलिटिक्स बिल्कुल है, 100% पॉलिटिक्स है, और उसी पॉलिटिक्स के चक्कर में क्या होता है कि जो फ्रेशर्स लोग होते हैं, वो नहीं टिक पाते बहुत ज़्यादा टाइम तक। फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार मैं काम तो कर ही रहा हूँ, फिर भी समझ में नहीं आ रहा क्यों इतना प्रेशर आ रहा है मेरे ऊपर। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आपको काम के साथ-साथ पॉलिटिक्स को भी मैनेज करना है, प्लस में आपको अपने बॉस की ईगो भी सैटिस्फाइड करनी है, क्योंकि उसको क्या चाहिए? ओके। आप काम तो कर रहे हो, लेकिन बॉस को क्या चाहिए? उसके हिसाब से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप कंपनी के पॉलिसी, प्रोसीजर के हिसाब से काम कर रहे हो, उसका उतना बेनिफिट नहीं मिलता है जो कुछ कंपनियां हैं, जो एक बहुत अच्छी एथिकल कंपनी है, वहाँ पे ऑब्वियसली उस चीज़ों का पेड ऑफ होता है। हाँ। बट कुछ चीज़ों में क्या है कि वो पॉलिटिक्स के चक्कर में जो फ्रेशर्स लोग होते हैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मतलब और अगर पॉइंट वाइज बात करें तो एक तो आपने बताया कि काम के साथ विजिबिलिटी भी होना चाहिए, बिल्कुल मतलब आपका क्रेडिट कोई और ना ले जाए, बॉस की नज़र में होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं। और दूसरा कि बॉस की ईगो भी सेटिस्फाइड करना है ना। और क्या आता है पॉलिटिक्स के अंदर, अगर पॉइंट वाइज एक दो पॉइंट और बात करें? एक तो देखो वही है कि काम के साथ साथ विजिबिलिटी तो मैंने बताया। दूसरा चीज फेवरिज्म। फेवरेटिज्म। फेवरिज्म बहुत है कि आपको पहले नो योर बॉस। नो। काम के पहले आपको बॉस को जानना है कि इसको क्या चाहिए। ओके। ठीक है ना?
क्योंकि एक होता है ना केवाईसी, जैसे नो योर कस्टमर, हाँ। तो वैसे नो योर बॉस होता है वहां पे। आप बॉस को समझो कि बॉस को क्या चाहिए इस काम को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि बॉस कभी कभी क्या होता है कि ऐसी ऐसी काम आपको बताएगा जो आपके टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है, जो आपको समझ में नहीं कि ये क्यों बोल रहा है, लेकिन आपको वो चीजें समझना है और उसके हिसाब से फिर काम करोगे तभी आप टिक टिक पाओगे किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में। अगर आप वैसे नहीं करते हो और तो आप उसके फेवरेट नहीं हो, फिर वो क्या होगा, आपका काम अपने फेवरेट एम्प्लॉय को देना शुरू कर देगा। तो चूंकि आपने बोला कि आपको ये भी नो योर कस्टमर वाला है ना, कि नो योर बॉस बॉस। करना पड़ेगा, तो आजकल क्या है कि एक जेनजीस का काफी डिस्कशन चल रहा है ना। तो कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो मैनेजर्स है वो दो तरीके के मैनेजर्स आजकल हैं। एक तो माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं और एक टाइप के मैनेजर हैं जो लोगों को फ्रीडम देते हैं टू टेक रिस्क, है ना। तो माइक्रो मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे कि ये किसी एम्प्लॉय के लिए या कंपनी के लिए सही है या गलत है? बिल्कुल, माइक्रो मैनेजमेंट में बताऊंगा। देखो, माइक्रो मैनेजमेंट आजकल कॉर्पोरेट में ना बहुत ज्यादा है। पहले और तो हमारी ऑडियंस को समझाइए कि माइक्रो मैनेजमेंट होता क्या है। और हाँ, मैं पहले माइक्रो मैनेजमेंट के बारे में बताता हूँ। माइक्रो मैनेजमेंट बेसिकली क्या है कि आपको जो भी काम दिया गया है उसका एक, देखो, हर काम का एक टाइमलाइन होता है कि चलो एक टैट होता है, टर्न अराउंड टाइम की 2 घंटे है, 3 घंटे, 2 दिन है। तो एक अच्छा जो मैनेजर है वो आपको काम देके वो बीच बीच में एक बार मॉनिटर करेगा कि हाँ राजीव क्या प्रोग्रेस है, कोई कहीं फंस तो नहीं रहे हो। एक अच्छे बॉस की निशानी है। माइक्रो मैनेजमेंट वाला बॉस जो होगा वो आपको हर थोड़े थोड़े देर पे, अभी अब काम शुरू भी नहीं किया, कितना हुआ, अभी तक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, यार कर क्या रहे हो, वो आपको टॉर्चर करेगा। फिर वो माइक्रो मैनेज करेगा, वो हर चीज को मॉनिटर करेगा आपको। सो एक मैं छोटा सा सेइंग बता रहा हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि माइक्रो मैनेजमेंट किल्स द हैप्पीनेस ऑफ द एम्प्लॉय। ओके। तो वो बेसिकली क्या होता है कि एम्प्लॉय की हैप्पीनेस खत्म हो जाती है वहां पे, क्योंकि वो फिर एक टेंशन में रहेगा। काम कंप्लीट करने के साथ साथ उसको ये टेंशन लगा रहेगा, यार फिर आके पूछेगा अभी। सो वो काम पे उसका फोकस नहीं होगा बहुत ज्यादा। मतलब हर चीज को ट्रैक करेगा, हर चीज का ट्रैक कब कब करेगा। कब आप बाथरूम हाँ ब्रेक ले रहे हो, कब हाँ, लंच ब्रेक, कितना टी कितना, ब्रेक, है ना, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला 8 घंटा रह रहे हो कि नहीं। हाँ, रह रहे हो कि नहीं, वो पूरा आपका टाइमिंग ट्रैक करेगा। वो काम पे फोकस नहीं है उसका कि आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, काम कितनी फिनिशिंग से कर रहे हो। वो आपके फिर डेली रूटीन ट्रैक करेगा, वो बहुत सारी चीजें होती है। तो माइक्रो मैनेजर जो होते हैं ना, वो किसी भी कंपनी के लिए सही नहीं है तो और वो इससे कंपनी कभी ग्रोथ नहीं करेगी। और वहां पे क्या होता है कि वो मैनेजर ड्रिविंग कंपनी हो जाती है, फिर वो प्रोसेस ड्रिविंग कंपनी नहीं होती है। वो फिर वन मैन आर्मी चला रहा है उस कंपनी को, वही वो हर चीज को पूरा हाईजेक किया हुआ वहां पे। तो एक बात बताइए कि जो माइक्रो मैनेजमेंट है ये एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को कैसे किल करता है? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जैसे आपकी प्रोडक्टिविटी कुछ भी है, हाँ। तो आपको वो काम दिया तो उस काम को मॉनिटर करो, उस काम को फिनिश करने तक देखो क्या सपोर्ट उसको चाहिए, उसको सपोर्ट दो। अगर कहीं फंस रहा है तो उसको बताओ कि नहीं नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे। जो माइक्रो मैनेजमेंट है, मैनेजर है, वो क्या करेंगे, वो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं देखेंगे, वो आपको फिर, जिसको हमारे भाषा में बोलते हैं ना, हर चीज में उंगली करना। हाँ, उंगली सो से उंगली करेंगे तो आपको आपकी प्रोडक्टिविटी दिखेगी नहीं फिर वहां पे। करेक्ट, एक मेंटल स्ट्रेस भी एक क्रिएट हो मेंटल जाता है। स्ट्रेस क्रिएट होगा आपके दिमाग में कि यार ये तो काम करने नहीं दे रहा है मुझे, कैसे करूंगा। और टेंशन भी होगा कि नहीं कम करूंगा तो फिर वो मेरे को डांटेगा, फिर वो मेरे को परेशान करेगा। सो वो एक्चुअल आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो आने ही नहीं देगा बाहर। वो और ये आज के दिन में जेनजीस के लिए और बड़ा प्रॉब्लम और है। बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या है कि जो जेंजी हैं वो कॉलेज में, अच्छे कॉलेज भी स्कूल से पढ़ के आते हैं, उनको उनका कल्चर ऐसा होता है, उनकी पढ़ाई वैसी होती है, हाँ। तो वो सोच के आते हैं कि नहीं यार यहाँ आएंगे तो ऐसा होगा वैसे होगा। बट यहाँ पे दुनिया कुछ और ही है वो यहाँ। 9 to 5 वाले टिपिकल हाँ, माइंडसेट अब नहीं है माइंडसेट। जेनजीस का। अच्छा राजीव जी, एक चीज मैंने और सुना हुआ है कि वो कई लोग ऐसा बताते हैं कि कॉर्पोरेट के अंदर एक लॉबी होता है, मतलब ग्रुप ऑफ लीडर्स होता है जो लोगों पे काफी हावी होता है। तो इसमें कितना सच्चाई है और ये कैसे काम करता है? हाँ, लॉबी बिल्कुल सही बोला आपने, लॉबी होता है। उसमें क्या होता है कि देखो, कुछ कुछ तो जो जैसे जोन वाइज बटे रहते हैं कि लेट्स सपोज कोई भी कंपनी का एक एग्जांपल लेते हैं कि उसका उस एग्जांपल देते हैं कि उसके टॉप लीडर, मान लो टॉप लीडरशिप पे नॉर्थ के बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। हाँ। सो वो क्या करेंगे, वो नॉर्थ इंडियन को ज्यादा सपोर्ट करेंगे। वो नॉर्थ नॉर्थ इंडियन को ज्यादा करेंगे सपोर्ट। जैसे नॉर्थ में मान लो कुछ काम नहीं भी होने वाला रहेगा, तब भी वो पूरा फोकस करेंगे कि नॉर्थ में हो जाए। वो साउथ इंडियन में जैसे इजीली कुछ काम हो जाएगा साउथ में, बट वो साउथ वाले को नहीं सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो नॉर्थ इंडियन है, उनको नॉर्थ में बढ़ाना है, उनको अपनी टीम को सपोर्ट करना है। और उनको भी पता है कि हमारी टीम से ज्यादा एफिशिएंट है साउथ की टीम या वेस्ट की टीम या ईस्ट की टीम। फिर भी उनको दबाएंगे, उनको बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता ये, आप इनको फॉलो करो, देखो इन टीम को फॉलो करो। तो फेवरिज्म है, वो क्या करते हैं, पूरा सिस्टम को हाईजेक करके रखते हैं। तो और अगर वो इस तरीके से बात करें फिर अपने टीम के लिए तो अच्छा हुए लॉबी। बट उनके टीम में तो पूरा जोन है ना। अगर मान लो एज ए नेशनल लेवल पे काम मैं कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो हर
एक बंदा एक नज़रिए से देखना चाहिए मुझे। करेक्ट। बट उसमें भी क्या है कि हमने कुछ 4-5 बंदों को चुन लिया ओके। और हम उन्हीं को मतलब पूरा फ़ोकस कर रहे हैं, उन्हीं को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। सारी अपना जो एफर्ट्स है, जो सारे जैसे लेट्स सपोज़ सेल्स की बात करें तो सारे वहीं पे हम अपना डाल रहे हैं कि नहीं भैया इसको आगे बढ़ाना है। जबकि एक्चुअली में वो कुछ कर नहीं रहा है। वो एफिशिएंट नहीं है वो करने के लिए। फिर भी एज़ अ फेवरिज़्म एज़ अ मतलब एक बोलते हैं उसको कि एक डोमिनेटिंग डोमिनेटिंग। लीडर होते हैं ऐसा। वो डोमिनेट करते हैं वो। और चाहे कंपनी का देखो कोई भी पॉलिसी हो, प्रोसीजर हो, पॉलिसी प्रोसीजर का काम नहीं करते वो पॉलिसी के ऊपर भी उनका अपना खुद का डोमिनेशन होता है। जैसे कोई भी काम करने का एक एसओपी होता है बड़ी-बड़ी कंपनियों में, हाँ। कि ये काम का एक फ्लो चार्ट है, एक एसओपी है कि उसी के हिसाब से आपको काम करना है। आप उस हिसाब से काम भी कर रहे हो ना, आप उनके फेवरेट नहीं हो, उसमें से वो अपना एक थॉट प्रोसेस डाल देंगे, नहीं, नहीं इसको ऐसे करो, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो इसको। मतलब लॉबी अपना टीम के नीचे एक अपना कल्चर बिल्ड करती है, करेक्ट, बिल्कुल। और और वो कल्चर आप फॉलो करो। आप चाहे पॉलिसी प्रोसीजर तो फॉलो करो ही करो, बट उनका भी अगर नहीं ईगो सेटिस्फाइड करोगे आप, तो भी प्रॉब्लम है, फिर आप काम नहीं करोगे। तो आपका जो इतने दिनों का एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है कि लॉबी कंपनी के लिए फ्रूटफुल है या फिर क्या है? नहीं, कंपनी के तो बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं है ये, क्योंकि कंपनी वो फिर अपना देख रहे हैं ना, क्योंकि वो एसओपी के अगेंस्ट वो एसओपी के अगेंस्ट काम करवाएंगे आपसे। और वो क्या, वो अपना खुद का ईगो सेटिस्फाइड कर रहे हैं। उनको भी पता है कि कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से ये सही नहीं है, ऐसे अगर हम करेंगे तो लॉस होगा कंपनी का। फिर भी उनको उनका खुद का ईगो सेटिस्फाइड हो रहा है। और क्या है, वो सबसे टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं। अब टॉप लेवल पे बैठे हैं तो उसका वो फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि हाँ। उनके ऊपर जो ऑनर है या जो सीईओ है उन तक बात जा ही नहीं रही है वो चीजें, और क्योंकि इनके आप डर से बोलोगे नहीं। और इनके पास पावर बहुत इनके है। पास पावर है, और कौन जाके इनके अगेंस्ट में बोलेगा? अगर आप बोलोगे तो फिर आउट हो। यानी कॉर्पोरेट के अंदर भी पावर मैटर करता है। पावर मैटर करता है, बिल्कुल। तो अब अगर हम दूसरी बात करें कि एक एम्प्लॉय है जो 2 साल 3 साल काम किया, अब अगर उसको प्रमोशन लेना है तो प्रमोशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इनेबल्ड होते हैं? एम्प्लॉय हार्ड वर्क करे कि फिर ये फेवरेटिज्म या फिर नेटवर्किंग अच्छा करे, आखिर क्या करे प्रमोशन लेने के लिए? देखो, प्रमोशन लेने के लिए ऑब्वियसली आपको काम तो करना ही है। जो आपका टारगेट है, जो आपका केआरए है, तो केआरए तो देखो मेजर होता ही होता है हाँ। आपके अप्रेजल के टाइम में, कि आपके केआरए के अगेंस्ट में आपने एक बार कितना हमारे अचीवमेंट हमारे किया। ऑडियंस को बता दीजिए क्या रे क्या होता है? केआरए मतलब कि रिस्पॉन्सिबल एरिया आपका, जो आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, हाँ। आपका क्या एक सेट किया गया है टारगेट, कौन कौन से काम करने हैं कौन कौन मुझे, से काम आपको इस साल करना है, उसके मैट्रिक्स अचीव उसके मैट्रिक्स अचीव करने हैं। उसमें पॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लो आपको 5 मैट्रिक्स दिया गया है, सेल्स अचीव करना है आपको, बाकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाना है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाना है, आपको इटरेशन रोकना है, तो उसके मैट्रिक्स हैं, उसके नंबर्स हैं उसके। ये तो हो वो गया। अगर अचीव नहीं करोगे तो वो तो आप ऐसे ही फेल हो जाओगे। क्या लेकिन उसके साथ साथ आपको बॉस मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी। बॉस मैनेजमेंट, गुड मैनेजमेंट। हाँ, मतलब उसको बॉस मैनेजमेंट बोल सकते हैं, हाँ। मतलब बॉस को मैनेज करना, कि बॉस को क्या चाहिए। अब जैसे कुछ कुछ कंपनियों में मैंने देखा है कि अ, वो 1 डेढ़ महीने के बाद 2 महीने के बाद एम्प्लॉय क्या होता है, जो उनके फेवरेट है, जो उनके हाँ। बहुत क्लोज है, वो कोई गिफ्ट ले जाके देगा, सर ये आपके लिए है, अच्छा। ये सर घर से ना आपके लिए बनवा के लाया है, ये लंच या डिनर लंच या ऑफर डिनर या करेगा। कुछ भी हमारे तरफ का फेवरेट है डिश। हाँ। सो वो सब चीजें से क्या होता है कि थोड़ा बॉस को लगता है नहीं यार ये बंदा बढ़िया है, वो चाहे काम कुछ नहीं कर रहा हो, लेकिन ऐसे ओके। छोटी छोटी चीजें। तो ये बैड बॉस होते हैं ये से, जो इस चीजों में जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि अच्छे एम्प्लॉई जो एक्चुअली में काम करते हैं, जो डिजर्व करते हैं, उनका प्रमोशन नहीं होता है। सफर करते वो हैं। सफर करते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और वो फिर बाहर चले जाएंगे वो कंपनी से। क्योंकि देखो, अच्छे एम्प्लॉय नहीं रुकेंगे। और एक छोटा सा बात बता रहा हूँ, देखो अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, आप एक बार जॉब छोड़ के जा रहे हो ना, सैलरी के लिए आप जॉब छोड़ के जा रहे हो तो एक बार आ जाओगे, बट आप कल्चर के लिए जॉब छोड़ के जा रहे हो तो आप कभी दोबारा नहीं आओगे। करेक्ट। ये मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था कि एक जो टर्म्स है कॉर्पोरेट में आता है कि जो एम्प्लॉय है वो कंपनी को नहीं छोड़ता, मैनेजर को छोड़ता है। बिल्कुल सही है। कितना सच है ये? ये भी 100% सही है, क्योंकि कंपनी कोई भी खराब नहीं होती। कंपनी खराब नहीं होती, मैनेजर खराब होते हैं। मैनेजर ही कंपनी का फेस वैल्यू है ना। अब जैसे मान लो हम XYZ किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कंपनी को तो आप जानते नहीं हो, आप तो मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे हो, Correct. मैनेजर से आप डे टू डे इंटरेक्ट कर रहे हो, हाँ। ठीक है। मैनेजर आपको बता रहा है कैसे करना है, वो जो बता रहा है उसका चीजें फॉलो कर रहे हो आप। तो आपके लिए तो वही कंपनी है ना। Correct. और आगे क्लाइंट के लिए हम कंपनी है, क्योंकि क्लाइंट के पास हम जा रहे हैं, हमारा फेस वैल्यू है। अगर हम सेल्स में हैं या आप कहीं भी आप मार्केट में जा रहे हो किसी से मिलने के लिए एज अ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, तो आप वहाँ प्रेजेंट कर रहे हो कंपनी को। तो कंपनी क्या है, हम ही कंपनी है, बॉस Okay. कंपनी है। और तो ऐसा भी सुनने को मिलता है कई बार कि जैसे एक कंपनी है उसके मल्टीपल साइट्स हैं या मल्टीपल ऑफिसेस हैं, तो बाकी ऑफिसेस तो ठीक चल रहे हैं, कोई एक दो ऑफिसेस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो बेसिकली मतलब वहाँ का जो मैनेजर या हेड है
उसका कल्चर वहाँ इम्पैक्ट कर रहा है। करेक्ट, बिल्कुल, हाँ सही बोल रहे हो। जैसे कि आप कोई भी एक ग्रुप ऑफ कंपनी ले लो, उस ग्रुप्स के बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। हाँ जैसे हम बात करते हैं अपने फ्यूचर ग्रुप का, फ्यूचर ग्रुप एक बहुत बड़ा कंपनी था, उसमें एक बिग बाजार था, नेचर बास्केट था, हाँ मतलब फूड हॉल था, बहुत सारी कंपनियां हाँ, उनकी थी, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, उनके लॉजिस्टिक भी सब्सिडरी है, सब सब्सिडरी बहुत सारे कंपनी। सब्सिडी। अब कुछ कंपनी क्या होती है कि उसमें जो टॉप मैनेजमेंट है ना वो ध्यान नहीं देते बहुत ज़्यादा, जैसे हो सकता है उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगा, तो उसमें क्या होता है जो हेड है, जो बॉस है, वो अपना चला रहा है पूरा वहाँ पे, करेक्ट, क्योंकि वही उसको कोई देखने वाला नहीं है। वो लॉबी वाली बात वो आ लॉबी गई। वहाँ पे फुल चल रही है, चाहे वो कंपनी बहुत अच्छी हो, लेकिन उसका उस वर्टिकल में फिर उसका चल रहा है पूरा, उसने सिस्टम को हाईजेक किया हुआ है और अपने हिसाब से चला रहा है। मैं एक लाइन में बोलूँ कि वहां पे फिर वो कंपनी को प्रोसेस ड्रिवन नहीं किया है, वो मैन ड्रिवन कंपनी है, मैन ड्रिवन कर दिया, वो एक आदमी चला रहा है उस कंपनी को, प्रोसेस नहीं। और डिक्टेटरशिप हो गया। हाँ, डिक्टेटरशिप हो गया। और जहां भी देखो, जहां भी एक आदमी चला रहा है कंपनी को, हाँ, वो सक्सेस नहीं हो पाएगा कभी भी, वो एक शॉर्ट टर्म तक होगा, और वहाँ एम्प्लॉय भी फ्रस्ट्रेट रहेंगे, माइक्रो मैनेजमेंट फुल चलेगा वहाँ पे, प्रोसेस ड्रिवन होना प्रोसेस चाहिए। ड्रिवन होना चाहिए कंपनी। जैसे हमने यार बहुत सारी कंपनी में काम किया, वॉलमार्ट में काम किया, मेट्रो में काम किया, आपने भी बहुत सारी कंपनी में, वहाँ पे क्या, वहाँ हर चीज का एक प्रोसेस होता है करेक्ट, कि आपको ये काम इसी प्रोसेस के हिसाब से करना, उसके लिए किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए, उसके लिए किसी का से आपको बात नहीं करना है, एक प्रोसेस डिफाइन है, आप उस प्रोसेस से काम करो। करेक्ट। कोई डेविएशन भी होता है तो फैसला उसी प्रोसेस के हिसाब उसके से प्रोसेस के हिसाब से होगा। हाँ। लेकिन जो मैन ड्रिवन कंपनी है, वहाँ प्रोसेस तो है, लेकिन प्रोसेस गया तेल लेने, साइड में है। कोई मतलब नहीं है प्रोसेस का। प्रोसेस के बाद सर क्या बोल रहे हैं, हाँ, बस प्रोसेस है कि ऐसे जाना, तो सर बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं, तो घूम के आओ उधर से। एसओपी के बियॉन्ड भी अप्रूवल दे देते हैं ना। वो एसओपी के अगेंस्ट ही पूरा काम होता है वहाँ पे, वहाँ वर्बल बहुत ज्यादा चलता है काम हाँ, वहाँ भाई पे। एज एन एक्सेप्शन सर का अप्रूवल है। हाँ, सर का अप्रूवल है, हम ऐसे करेंगे। उनका पावर यूज हो गया यहाँ पे। जबकि पता है आपको यार, ये काम करने के लिए प्रोसेस डिफाइन है, फिर भी क्या आपको कुछ लोग उसमें आपको कैसे हडल करते, कैसे आपको टॉर्चर करते, कैसे परेशान करते, मैं बता रहा हूँ। आपको पता है एक काम करने के लिए प्रोसेस डिफाइन है, आप कर रहे हो, उसमें कोई आके क्या बोलेगा, नहीं नहीं सर का अप्रूवल है इसमें। अरे भाई, जब प्रोसेस है तो सर का अप्रूवल की क्या जरूरत है इसमें? करेक्ट, नहीं, अप्रूवल लेके आओ, ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, तो वहां पे फिर वही फेल हो गया प्रोसेस आपका, Correct. एसओपी फेल हो गया। जब एसओपी फेल हो जाएगा तो कंपनी आने वाले टाइम में फेल हो जाएगी। फिर ये चीजें टॉप लीडरशिप को, जैसे ऑनर है या हाँ। सीईओ है, उनको देखना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, एक जैसे एमएनसी कंपनी में, जैसे मैं मेट्रो वॉलमार्ट की बात कर रहा हूँ, हाँ, या बहुत सारी एमएनसी कंपनी, वहाँ पे स्किप लेवल एक होता है। स्किप लेवल मैनेजर। जैसे आप मुझे रिपोर्ट कर रहे हो, हाँ, ठीक है, तो मेरे ऊपर वाला आपसे बात करेगा, उसमें मैं नहीं रहूंगा, हाँ, स्किप लेवल। okay. आपका बॉस नहीं रहेगा, तो आपसे वो मेरे ऊपर वाला पूछेगा कि राजीव आपके साथ कैसा है, सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप खुल के बोलो, और वो चीजें रिवील नहीं होती है, उस पर एक्शन होता है, मतलब कल्चर का फीडबैक लेगा वो। कल्चर का फीडबैक लेगा, स्किप लेवल होता है। तो वहां पे कल्चरल कंपनी, वहां पे लोगों को डर है, चाहे कितने भी बड़े लेवल पे आप बैठे हो, आप एसओपी के अगेंस्ट में काम करोगे तो एक नीचे वाला बंदा भी आपका कंप्लेन करेगा, तो एक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग कल्चर, स्ट्रॉन्ग कल्चर है, और वैसे कंपनी में काम करने का एक मजा अलग है। करेक्ट, और वहां अगर फ्रेशर आ गया स्टार्टिंग में, हाँ, तो वो एक अच्छा कल्चर के साथ बड़ा होगा, बड़ा होगा, अच्छे एनवायरनमेंट में पलेगा, बढ़ेगा। हाँ, और वो जो सीखेगा, वो जो सीख के निकलेगा, वो पॉलिटिक्स वाले कभी नहीं उसका ग्रोथ के चांसेस भी मार्केट में बहुत अधिक ज्यादा होते है। होंगे। हाँ, वो सीखेगा ना, लर्न करेगा वो। अब शुरू में ही आप कैसे ऐसे कंपनी में चले गए जहाँ पॉलिटिक्स है, तो आप क्या सीखोगे, आप पॉलिटिक्स सीखोगे, आप ट्रैप हो जाओगे। फिर आप कहीं अच्छे कंपनी में जाओगे तो वहां नहीं चल पाओगे आप, क्योंकि वहां प्रोसेस से काम होता है पूरा, आपको प्रोसेस से काम करने को सीखा ही नहीं आपने, आदत ही नहीं आपको। वहां तो आपको उल्टा सीधा कुछ भी करोगे तो वहां क्या आप फेल हो जाओगे, वहां से आप out चलिए, हो हमने जाओगे। बहुत सारे टॉपिक पे बात करी, अब 2-4 सवाल हैं रैपिड फायर राउंड। बिल्कुल। ठीक है, जो आपको बताना है कि अगर कोई नया एम्प्लॉय या कोई फ्रेशर्स या यंग एज के जो एम्प्लॉइज हैं, वो अगर कॉर्पोरेट में गए हैं, तो इनिशियल किन चीजों पे उनको फोकस करना चाहिए। सो पहला है सैलरी या लर्निंग। देखो, मैं अगर बात करूँ तो इनिशियली फ्रेशर के लिए तो लर्निंग बहुत जरूरी है, क्योंकि लर्निंग आपके पास रहेगा तो सैलरी अपने आप आएगा। सो Okay. लर्निंग इज प्रायोरिटी। सो दूसरा है कि प्रमोशन या पीस ऑफ माइंड। ऑब्वियसली काम कर रहे हैं तो प्रमोशन तो चाहिए चाहिए, तो इनिशियली प्रमोशन पे फोकस करें अलॉन्ग विथ पीस ऑफ माइंड और कल्चरल वर्क के साथ, बट एक टाइम के बाद एक पीस ऑफ माइंड इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। एक एज के बाद, एक एज के बाद, एक एज एक लेवल के बाद पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। इनिशियल में ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए। इनिशियल में ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए, एक उम्र होता है उस पे ग्रोथ पे फोकस करो। ओके, वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस। नहीं, वर्क फ्रॉम ऑफिस को मैं प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि ऑफिस में क्या होता है, कल्चर बिल्ड होता है, 10 लोग रहेंगे तो आपका थॉट्स एक्सचेंज होगा, काम के अलावा भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। सबसे काम में क्या होता है, काम में सबसे बड़ी चीज होती है इन्वायरमेंट, तो वो इन्वायरमेंट मिलेगा आपको, और एक डाइवर्सिटी वाला इन्वायरमेंट घर पे नहीं मिलेगा। ओके,
हार्ड वर्क और स्मार्ट नेटवर्किंग क्या इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए? ग्रोथ के लिए अगर मैं बात करूँ तो देखो दोनों इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क तो आना ही आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि खाली स्मार्ट वर्क में रहोगे तो फिर मान लो इस कंपनी में तो चल गए, हाँ, आपको काम नहीं आता, दूसरी जगह फेल हो जाओगे आप। तो आपको हार्ड वर्क तो आना ही आना चाहिए, अलॉन्ग विथ नेटवर्किंग भी आपको सीखना पड़ेगा। दो ऐसे क्वालिटी जो बेस्ट मैनेजर का होता है। सबसे बड़ी चीज है बेस्ट मैनेजर में ना ट्रस्ट। ट्रस्ट। अपने एम्प्लॉय पे वो बहुत ट्रस्ट करते हैं दूसरा? कि हमने अगर कोई काम बोला है तो होना है, और करते हैं एम्प्लॉय। दूसरा एक अगर मैं बात करूँ तो एम्पैथी, क्योंकि आपको उस एम्प्लॉय के बारे में भी सोचना है, उस एम्प्लॉय के हिसाब से सोचना है कि वो काम कर रहा है तो डेली का 10 घंटा आपके हाँ साथ रहता है आपके वो। साथ रहता है। एम्पैथी बहुत जरूरी है।